अब पहली खबर जो है वो बदलते मौसम के हवाले से आसिफ ने तो बता ही दी है, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि रात देर गए आसमानी बिजली गिरी है और बादल फटे हैं, जिसके नतीजे में नुकसान की इतलात जो है वो आ रही है। सुबह जम्मू के कई हिस्सों के अंदर क्लाउड बर्स्ट की खबर आ रही है जी, पुंछ इलाके के अंदर और पुंछ के रावलाकोट जो रास्ता है, पुंछ रावलाकोट सड़क जो है वो कई जगहों पर टूटने की भी खबर आ रही है। इस वक्त खबर जो सामने आ रही है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। एलओसी ट्रेड सेंटर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ट्रेड सेंटर बनाया गया था उसे काफी नुकसान की खबर आ रही है। उसके साथ साथ 9 जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां तैनात थे उन्हें मौजूदाती तौर पर वहां बचाया गया है। रजौरी, थन्ना मंडी, बफलियास रोड कई मकामात पर जो है वो टूटी है और इस वजह से इस शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोकने की भी खबरें जो है वो आ रही है। बड़ी खबर कि 300 मीटर कंपाउंड वॉल जो था ट्रेड सेंटर का वो कल रात देर गए टूटा है। जब तेज बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल हुई है तो वहां पर तकरीबन ये सूरत हाल, ये तस्वीरें भी हैं जी जो वक्फे वक्फे से हमारे पास कल से आ रही थी और अभी आपके टीवी चैनल पर वो चल रही हैं। तो तेज बारिशों के बाद ट्रेड सेंटर में नुकसान हुआ है। 200 फीट रोड और कलवर्ट जो पुंछ रावलाकोट सड़क पर था रंगहार नाले के आसपास वो बह गया है जी, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं अब अबूर मरूर के अंदर। जब तेज ये फ्लश फ्लड्स आए हैं रामगढ़ नाले के अंदर, क्लाउड बर्स्ट अपर रीच में हुआ था पुंछ के बॉर्डर इलाके के अंदर, तो उसकी वजह से जो ट्रेड सेंटर चकंदाबाग का है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ, वहां पर जो है वो मौजूदाती तौर पर पुलिस एहलकार बचाए गए, लेकिन कुछ नुकसान वहां पर जरूर हुआ है। 10:30 बजे के आसपास रात को ये खबरें आई थी कि इस तरीके का हादसा जो है हुआ है, जिसके बाद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां पर ऑन टोज दिखी है। ये वो सेंटर है जहां पर आप देखते थे कि पिछले साल 25-26 तारीख से पहले जब भारत और पाकिस्तान में आमतौर पर फायरिंग वक्फे वक्फे से हुई तो ये सेंटर काफी ज्यादा मुतासिर हुआ, लेकिन इस खूबसूरत इमारत को पिछले 2 बरसों के दौरान जो खामोशी में थी, सन्नाटा पसरा रहता था, अब मौसम ने नुकसान पहुंचाया है। यही वो इमारत है, आपको याद होगा कि साल 2018-19 में शदीद गोलाबारी से इस इमारत को नुकसान पहुंचा। सरकार ने उसके बाद कदम उठाया, इस इमारत पर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की रकम दोबारा खर्च की गई, नए सिरे से मंसूबे पर काम हुआ, इमारत तामीर की गई। मकसद इस इमारत का यह है कि ट्रेड सेंटर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जो एलओसी पर एक तरफ उड़ी मुजफ्फराबाद जो ट्रेड हुआ करता था और उसके साथ साथ चकंदाबाग सेक्टर से जो पुंछ रावलाकोट गाड़ियां आती जाती थी, लेकिन ताल्लुकात भारत और पाकिस्तान आप जानते हैं कैसे हैं, तो उन सब के बीच में ताल्लुकात की कशीदगी या तातुल का शिकार जो थे उसके बीच में ट्रेड रुका हुआ था। तो ये वही सेंटर है जो आज खराब मौसम के बीच, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया है वो बॉर्डर बेल्ट है और स्लीप है पूरी तरीके से, तो इस वाले एरिया में जब कुछ लोग बता रहे हैं कि बादल भी फटे हैं, डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन शदीद बारिशों की वजह से सारा का सारा जो पानी है वो इमारत के इस चारों तरफ जो आता है उसमें दाखिल हुआ है। गेट से लेकर अंदर इमारत तक नुकसान की इतलात है और यहां पर कुछ लोग जो सिक्योरिटी पर मामूर रहते थे, इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, तो कुछ लोगों को उन्हें निकाला तो गया, बाहिफाजत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इमारत को आसपास जरूर नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी बता रही हैं कुछ और ढांचा जो आसपास था और ड्रेनेज का अब तक निजाम वो ये भी बताता है कि वही शाहरा जहां से आप भारत पाकिस्तान ट्रेड हुआ करते देखते थे, उस सड़क को कैसे पानी में पूरी तरीके से तब्दील होते देखा गया। कल से अब तक ये सारी तस्वीरें आपके सामने। चलिए पुंछ सीधा चलते हैं, सनी शर्मा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं। सनी, क्या डिटेल्स और आपके पास हैं? कल से जो सारी सिचुएशन थी अब किसी हद तक हालात बेहतर हुए हैं, मौसम साफ है क्या, और फर्दर अपडेट्स आपके पास हैं? और ट्रेड सेंटर को कितना नुकसान हुआ है, कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर हुई है? जी आसिफ, कल रात को ही बादल फटने की वजह से ट्रेड सेंटर में ये पानी घुसा है, उससे बहुत ज्यादा जो नुकसान है ट्रेड सेंटर के अंदर जो है वो देखा गया है। ज्यादातर बात करें तो जो ट्रेड सेंटर की दीवारें हैं इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं। जितनी भी बाउंड्री ट्रेड सेंटर की थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा अगर बात करें तो ट्रेड सेंटर के अंदर कुछ पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। उनको बताया जा रहा था कि वो भी वहां पर फंसे हुए थे, उनको भी वहां से रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जो फसल है ट्रेड सेंटर के इर्द गिर्द जो लोगों की फसल है उससे भी बहुत ज्यादा इस बारिश से नुकसान पहुंचा है। और देखा यह भी जा रहा है कि कल से ही
प्रशासन की तरफ से कुछ लोगों को इस तरफ लगाया गया है। जो ट्रेड सेंटर के अंदर पानी घुसा हुआ था उसे निकालने की कोशिश वो तेजी से जो है वो की जा रही थी और पूरी तरह से इसको साफ कर दिया गया है। अब वहां पर जो है पुलिस की फिर से चौकी जो है वो लगाई जा रही है। देखा यह जा रहा था कि इस पूरे इलाके में जो बात करें तो पहले भी एक बार पानी घुसा था, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और इस बार फिर पीछे बादल फटने की वजह से ये पानी जो है ट्रेड सेंटर के अंदर आया। अच्छा जी, ये भी बताइएगा कि ये जो नाला है जिसकी बात लगातार कल से आ रही है, रंगड़ नाला, उस पर जो कलवर्ट बना हुआ था वो ढह गया है, वो टूट गया है तकरीबन। उसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो आसपास की आबादी है उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो इस पर भी जल्दी से अपडेट कीजिएगा और फिर खबर यह भी है कि रजौरी थन्ना मंडी रोड भी कई जगह पर टूटी है जिसकी वजह से अब डाइवर्जन किया गया है, गाड़ियों को दूसरे रास्ते से निकलने के लिए प्लान तरतीब दिया गया। कब तक ये रास्ता क्लियर हो सकता है, क्या कुछ खबर है? जी गौर, पहले तो बात करें ट्रेड सेंटर के पास की, जो आपने बात कही ये पहले से ही जो करवट थी पहले ही जब पानी आया था तब ही बह गई थी। उसके बाद इसकी तरफ कोई ध्यान जो नहीं दिया गया है। ये उसी तरह से थी, वही पानी है जो अंदर घुसा है। और रजौरी पुंछ राजमार्ग की बात करें तो वहां पर भी ये खबर आ रही है कि स्लाइडिंग हुई है और कुछ जगहों पर सड़क जो है वो बह गई है। सड़क का काम तो इतने जल्दी शुरू नहीं किया जा सकता, पर दूसरी तरफ से जो गाड़ियां हैं उन्हें शुरू कर दिया गया है। जो रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। अब जो गाड़ी की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो ये मौसम ने कुछ एक इलाकों के अंदर तबाही मचाई है। ओवरऑल आप देखेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों से नुकसान की इतलात मौसूल हुई। कल ही इसी इलाके की जहां की तस्वीरें आप बता रहे हैं, इससे चंद किलोमीटर की दूरी पर शदीद लैंडस्लाइडिंग की जद में 2 रिहायशी मकानात भी आए, उन्हें भी नुकसान पहुंचा सीढ़ी ख्वाजा के अंदर। और इधर महकमा मौसमियात की आप एडवाइजरी को देखेंगे तो कल जिस तरीके से बाद दोपहर महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि वक्फे से कुछ इलाकों में बारिश होगी, कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश होगी, तो वो सिलसिला आज भी बालाई हिस्सों में जारी रहने वाला है और उसका असर निचले इलाकों में ना दिखे ये बहुत कम देखा जा रहा। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही जो है वो इस वक्त जारी है। मुगल रोड पर भी गाड़ियां चल रही हैं और जो श्रीनगर ले हाईवे है वहां पर भी दुतरफा गाड़ियों को, लेकिन प्रायोरिटी पे छोटी गाड़ियों को दिन में छोड़ा जाता है। सप्लाई वाली गाड़ियां जिनको अलग से छोड़ने के लिए एक शेड्यूल बाकायदा मुरतब किया जाता है। लेकिन फिलहाल महकमा मौसमियात के मुताबिक इसी तरह की सूरत हाल को आज को गुजरना पड़ सकता है और शदीद बारिशें कुछ इलाकों में सुबह सुबह इस वक्त भी जारी हैं, जो इतलात दाएं बाएं हमें इस वक्त खित्ता चिनाब से पीर पंचाल तक मिल रही हैं।